Good morning, student. Today we will start BCom part थर्ड ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है और उस बैलेंस शीट में न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में आज क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये वेरी मोस्ट है। इसमें एक नया पॉइंट है, वो फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूएशन है। ठीक है, अब आप कहोगे फिक्स एसेट का सर रीवैल्यूएशन है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई तो हमने की है। बिल्कुल आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई की है। एक्सेस डेप्रिसिएशन के बारे में, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। बट उन क्वेश्चनों में अपने पास प्री एक्विजिशन पीरियड नील था, इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड भी है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड भी है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए ओपनिंग, क्लोजिंग और रीवैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, जैसे ओपनिंग 1 लाख था, ये 90,000 है और ये 150। ठीक है, अब आपको कहे कि भाई कितना बेनिफिट हुआ, आपकी प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज हुई। आपको जैसे 1 लाख की थी वो 1.5 लाख की हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 50,000 से हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई। क्यों भाई, ये होता ना। अब ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है 1,4, ये भी है 1,4, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। 1,4 को ये आपने रिवैल्यूएशन किया है, 1,4 का ये ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए आपने कंपेयर किया। 150 में से 1 आपने लेस करके बताया कि 50,000 प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, और उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। बट इस केस में प्री एक्विजिशन पीरियड नील नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन जो आपने कब करते हो, आप जब कंपनी पर होल्ड करते हो तो आप फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इससे पहले का जो टाइमिंग है प्री एक्विजिशन पीरियड, उसका जो प्रॉफिट है उस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग डेप्रिसिएशन। पहली बात तो ये है जो अपने माइंड में ही ध्यान रखनी है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स या सेविंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स का इफेक्ट ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डालना है। किसमें डालना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ही इफेक्ट डालना है। मतलब इसमें ही आपको क्या करना है, जो भी आप ऐड या लेस करते हो। ठीक है, सभी को पता है ऐड कब किया जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन को आप क्या करते हो, लेस करते हो, सेविंग डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो। किस पे, कौन से प्रॉफिट में करना है, ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये पॉइंट किया है, बट उसमें प्री एक्विजिशन पीरियड नील था, तो टोटल प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन का था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब इस क्वेश्चन में अपने को प्री और पोस्ट में टाइमिंग दी हुई है, इसलिए अपने को जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है या सेविंग डेप्रिसिएशन है, अभी क्वेश्चन देखेंगे जो पता चलेगा। एडिशनल सेविंग, उसका इफेक्ट किस पर डालना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इसके आप 2 पार्ट, प्री और पोस्ट। इस पर आपको ऐड या लेस करना है जैसी भी सिचुएशन है। अब आप कहोगे कि सर पोस्ट पर क्यों किया जाता है, प्री पर क्यों नहीं किया जाता। तो प्री एक्विजिशन पीरियड है वो किसके लिए क्या होता है, वो सब्सिडी कंपनी का है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो होल्डिंग कंपनी का है, और होल्डिंग कंपनी ही रीवैल्यूएशन करती है फिक्स एसेट्स का। ठीक है, प्री एक्विजिशन पीरियड किसका है, सब्सिडी कंपनी का है। उसने तो अपनी ओपनिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वाले कहते हैं कि बिल्डिंग इतनी है, इसको इतनी वैल्यू करिए, इसको इतनी करिए, तो भी जिसने इसका ऑर्डर दिया है उसके प्रॉफिट में ही एड लेस किया जाता है। समझ में आएगा ना, क्योंकि जो यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को क्या करती है, ऑर्डर करती है कि भाई ये बिल्डिंग तेरी 2 लाख आपने बताई है, इसको 5 लाख। ठीक है, फर्नीचर 20,000, इसको 10,000 का, या इसको 15,000 का, या इसको 50,000 का। कौन ऑर्डर दे रहा है, होल्डिंग कंपनी दे रहा है। तो सीधा सा है कि भाई जो ऑर्डर दे रहा है उसके प्रॉफिट में ही ये एडजस्ट किए जाएंगे। खर्चा बढ़ेगा तो वो पेमेंट करेगा, कम होगा तो उसकी सेविंग।
ठीक है, तो कैन बी कंसिडर होल्डिंग कंपनी का पार्ट क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पर आप इफेक्ट डाल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी अपने को एक्स लिमिटेड दी है, सब्सिडी कंपनी है वो वाई लिमिटेड है। परसेंटेज की हम बात करें तो टोटल शेयर्स है सब्सिडी कंपनी के पास 20,000, उसमें से इसने 15,000 एक्वायर कर रखे हैं, तो 20,000 का 15,000% ये काउंट करोगे 75%, ठीक है। और डेट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो 1 अक्टूबर है, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अप्रैल से अक्टूबर तक काउंट करिए, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर काउंट नहीं करना है, तो अक्टूबर तक काउंट करोगे तो 6 मंथ है प्री के, और 1 अक्टूबर से मार्च तक काउंट करोगे 6 मंथ है पोस्ट के। प्री और पोस्ट में 6 मंथ की कैलकुलेशन आ रही है, ये प्री और पोस्ट की कहानी है। और कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट अपने को 240 है, कॉस्ट कितनी है 2,40,000। इसमें डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर रहा है, तो डिविडेंड के भी अपने को अमाउंट कम करने हैं। तो जो शेयर कैपिटल है उसमें डिविडेंड आपका 75% है, तो डिविडेंड आप कम कर देना, 2 लाख है शेयर कैपिटल, 2 लाख तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो 30,000, तो 30,000 रुपये का 75% काउंट करना। तो ये कॉस्ट है, इसमें से आप डिविडेंड 22,500 होगा। टोटल डिविडेंड कितना है 30,000 इंटू 75%। टोटल डिविडेंड कितना है 30,000, उसका 75 इसका होल्ड है तो 75% काउंट करना, और ये 22,500 इसमें से लेस करना, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से अपने को स्टार्टिंग के जो हेडिंग है वो अपने को लिख दी है, आप स्टार्ट करिए। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी वाई लिमिटेड, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 1 अक्टूबर लिख दीजिए। परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, परसेंटेज 75% आएगा। जैसे मैंने लिख रखा ना, टोटल 20,000 है, 15,000 एक्वायर्ड किए हैं, तो आप 20,000 नहीं 2,000 है, और उसमें से आपने 1,500 से एक्वायर किए हैं, तो 75% होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको पता है कि इसने 2,40,000 दिए हैं, उसमें से आप 22,500 लेस करिए। डिविडेंड टोटल है वो 30,000 का है, डिविडेंड काउंट कर लीजिए, टोटल है ये। डिविडेंड वाला पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चनों में, इसलिए शेयर कैपिटल जो सब्सिडी कंपनी की है उस पर आप डिविडेंड काउंट करिए। 30,000 रहता है, 30,000 में 75% होल्डिंग कंपनी को देना है, तो 30,000 का 75% होता है 22,500, जो आपको 2,40,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से लेस करना है, तो ये लेस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल में कैलकुलेट कर लीजिए, जो अपने को पॉइंट नंबर सेकंड में यूज करनी है, ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर सेकंड में 2,40,000 कॉस्ट नहीं लिखवाऊंगा, 22,500 लेस करके 2,17,500 लिखूंगा, 2,17,500। क्लियर? इसके बाद प्री एक्विजिशन पीरियड है वो 6 मंथ। जिन बच्चों के समझ में आए कि 6 मंथ कैसे, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ हो गया। और पोस्ट एक्विजिशन है वो भी 6 मंथ है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ। इस प्रकार से अपना ये पॉइंट कंप्लीट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना बेनिफिट हुआ है वो चेक करते हैं कि फिक्स असेट्स रीवैल्यूएशन से
कितना बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, वो चेक करें, जो अपन नेट वर्थ में लिखेंगे। नेट वर्थ में लिखो ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए वैसे तो अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फिक्स एसेट्स है वो अपने को इसने बताई है, तो हम पहले इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ये सभी वैल्यू लिख लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स एसेट्स ओपनिंग का मतलब 1,4, ओपनिंग है 1,50, सॉरी 1,50 से कितना है 1,00,000, ठीक है। इसके बाद वैल्यू इसने बताई है 1,50। देखिए आप देखो कि भी 50,000 इंक्रीज हुई, बट ये 1,4 का ट्रांजेक्शन है, ये 1 अक्टूबर का है, ठीक है। तो अप्रैल से अक्टूबर तक काउंट करो, 6 मंथ आपने इस एसेट्स का यूज किया है, उसके बाद रीवैल्यूएशन का। क्लियर? 1 अप्रैल का है ये बैलेंस, रीवैल्यूएशन आपने किया है वो 1 अक्टूबर को किया है, तो यहाँ तक के मंथ काउंट करिए। 6 मंथ आपने इस एसेट्स का यूज किया है, मीन्स इस पर डेप्रिसिएशन 6 मंथ का चार्ज किया जाए, उसके बाद जो आता है वो लेस किया जाए। तो इसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और फिर लेस करना है। क्लियर? 10% के अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है 6 मंथ का। कौन से 6 मंथ का अभी बताया है, अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 मंथ का इसमें काउंट करिए, और ये आएंगे 95,000। तो 1 अक्टूबर को आपने रीवैल्यूएशन किया है, तो आप ऑर्डर करो कि 1,50,000 कर दीजिए। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आती है, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 95,000। क्लियर? कितने आती है 95,000, वो जाता है कितने, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 150 माइनस 95 इक्वल 55,000। बेनिफिट कितना हुआ है, 55,000 का स्टूडेंट इसमें बेनिफिट हुआ है। समझ में आ गया? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेस करना है, उसके बाद बताना है कि भी 1 अक्टूबर को हमारे अकॉर्डिंग, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इस एसेट्स की वैल्यू है 95,000 और वो चाहता है इसकी वैल्यू 150 कर दी जाए, मतलब इंक्रीज करवाना चाहता है। इंक्रीज है तो आपको बेनिफिट हुआ है 55,000 का, जो अपन नेट वर्थ में लिखे हुए। बात समझ में आ गई क्या? आगे थोड़ा लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आप लिख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ वाई लिमिटेड, अब नीचे लिखिए बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीन ऑन 1/4, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीन 1 अप्रैल इक्वल 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट 6 मंथ, डेप्रिसिएशन फर्स्ट 6 मंथ। तो आपको 1 लाख पर 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो देखो आपको करके मैंने बताया है, 5,000 आएगा, 5,000 लेस कर दीजिए, तो लिख दीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 95,000, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हो 95,000। अब नीचे लिखिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीन
प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीन, ये भी मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीन 150 माइनस 95 इक्वल 55। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने कंप्लीट की है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्य हम स्टार्ट करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन depreciation on last 6 month, last 6 month, लास्ट 6 मंथ। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट करेंगे अपन। तो लास्ट 6 मंथ का आप देखिए 150 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी। कहने का मतलब लास्ट 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है वो आपने काउंट किया। इस पर डेप्रिसिएशन ऑन लास्ट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये मैं आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है, रफली पहले आप समझिए। फिर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर दिस पीरियड। आपने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है दिस पीरियड का कितना है 5000। ठीक है, आपने 1 लाख के अकॉर्डिंग किए हैं, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। फर्स्ट 6 मंथ का 5000, लास्ट 6 मंथ का 5000। क्लियर? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग अपने को दे रखे हैं। ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 90,000 है, अंतर कितना 10,000। 10,000 पूरी वर्ष का डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट 6 मंथ का 5000, लास्ट 6 मंथ का 5000। तो ऑलरेडी चार्ज कर रखे हैं वो ये है ये एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। रीवैल्यूएशन पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 7,500। ठीक है, ऑलरेडी चार्ज किया था आपने 1 लाख के अकॉर्डिंग, लास्ट 6 मंथ का वो कितना है 5,000। तो इस प्रकार से आपने ये जो कैलकुलेशन की है इसमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है 2,500, जो जिसको आप एडिशनल या एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीन, प्लांट मशीन का जो रिवैल्यूएशन किया है उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2,500। और इसका इफेक्ट किस पर करना है आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पर अपने को करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीन। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट 6 मंथ, डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट 6 मंथ on revaluation of plant machine, on revaluation of plant machine। ठीक है, कैलकुलेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इक्वल 7,500। ठीक है, फिर लिखिए लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर दिस पीरियड, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर दिस पीरियड 5,000 कैसे आए हैं वो भी लिखना चाहते हो लिख लीजिए। ओपनिंग वैल्यू कितनी इसकी 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12
5000 ये कर लीजिए, लेस करने के बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन 2500। अब इसका इफेक्ट इस पर डालना है, तो अपन कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट की कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो अपन लिख देते हैं प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस है। ठीक है, ये मैं रफली लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपको इसी तरह से आते हैं। ठीक है, रफली आपको मैं कंफ्यूज होती है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि आपको रिमाइंडर हो, याद रहे कि इस प्रकार अपन लिखते थे। तो प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट 90,000। ठीक है, सब्सिडी कंपनी है, उसका बैलेंस शीट में प्रॉफिट देखिए वो लिखते हैं लेस लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस देखिए P&L का कितना है वो अपने को लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ओपनिंग है 50,000 माइनस 30,000 क्या करना है, उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, डिविडेंड की हम बात नहीं करेंगे, डिविडेंड की लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है। ओपनिंग P&L होता है, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ओपनिंग P&L का बैलेंस 50,000, उसमें से मैंने डिविडेंड 30,000 डिक्लेयर किया है। तो ओपनिंग P&L कितना माना जाएगा 20,000। लेस करते हैं ये करंट ईयर प्रॉफिट कितना है 70,000। अब ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है इसके दो पार्ट किए जाते हैं, आपको पता है, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 70,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 35,000। ठीक है, क्योंकि ये एडिशनल का पोस्ट एक्विजिशन पे इफेक्ट डालना है, तो प्री एक्विजिशन पे में 35,000। अब इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 70,000 6 डिवाइडेड बाय 35,000 माइनस 2,500 किसके एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो उसमें फिक्स एसेट्स प्लांट मशीन को रीवैल्यूएशन कराया था, संपत्ति बढ़ी थी तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा है डेप्रिसिएशन का, वो पोस्ट एक्विजिशन इफेक्ट ऐसे करना है। कहने का मतलब उसमें से आपने को लेस करना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देते हैं, अपने को एक्चुअल लिखना है 32,500। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये 32,500 है। ये करंट की कैलकुलेशन किया मैंने, साथ में ही प्री और पोस्ट की भी कार्रवाई की है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसकी जो प्राइमरी कैलकुलेशन होती है उससे पहले एक और प्राइमरी कैलकुलेशन है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। मेन जो प्रॉब्लम थी वो पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।